बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस जो टाइटन आबदोस जो समंदर में डूबी है उसमें जितने मुसाफिर सवार थे जो कि 5 अफराद थे, उनके हवाले से मैं आपको मज़ीद आगाही दूंगी कि आगे क्या हुआ उनके साथ, उनकी लाशों का मतलब वो ज़िंदा हैं कि बच गई, उनकी ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड की जा सकी या नहीं, तो वो मालूमात भी आ गई हैं और वो उस हवाले से मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि जो लापता आबदोज़ है उसका मलबा मिल जाने की तस्दीक हो गई है। टाइटन के तबाह होने की मुमकिना वजह भी बता दी गई है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने टाइटैनिक जहाज़ के मलबे से 1600 फीट दूर टाइटन का मलबा मिलने की तस्दीक की है और सर्च ऑपरेशन में शामिल माहिरीन की जानिब से आबदोज़ के धमाके से तबाह होने का दावा भी किया गया है। लापता आबदोज़ का मलबा मिल जाने की तफसीलात तो आपको बताती चलूँ कि अमरीकी कोस्ट गार्ड ने बताया है कि टाइटैनिक जहाज़ के मलबे से 1600 फीट दूर टाइटन आबदोज़ का मलबा मिला। सर्च ऑपरेशन के दौरान आबदोज़ के 5 टुकड़े मिले। अमरीकी कोस्ट गार्ड की जानिब से दावा किया गया है कि मुमकिना तौर पर बैरूनी दबाव बर्दाश्त न कर पाने के बायस आबदोज़ तबाह हुई, जबकि सर्च ऑपरेशन में शामिल माहिरीन की जानिब से आबदोज़ के धमाके से तबाह होने का दावा किया गया है। माहिरीन का कहना है कि टाइटैनिक जहाज़ के मलबे के करीब से मिलने वाला मलबा आबदोज़ के लैंडिंग फ्रेम और पिछले कवर पर मुश्तमिल है। मलबा मिलना निशानदही करता है कि आबदोज़ धमाके से तबाह हुई और दूसरी जानिब टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को देखने के सफ़र पर जाने वाली लापता आबदोज़ टाइटन की मालिक कंपनी ओशियन गेट की जानिब से लापता आबदोज़ के मुसाफिरों की हलाकत का ऐलान कर दिया गया है। कंपनी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यकीन है कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के सफ़र पर जाने वाली आबदोज़ में सफ़र करने वाले तमाम 5 मुसाफिर अब जिंदा नहीं हैं। इन अफराद को खोने का बहुत अफसोस है, जबकि अमरीकी कोस्ट गार्ड की जानिब से भी लापता आबदोज़ टाइटन के तमाम मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि लापता आबदोज़ में मारूफ पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत कुल 5 अफराद मौजूद थे। कुछ घंटे कबल अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने लापता आबदोज़ टाइटन का मलबा मिल जाने की इत्तला दी थी। कुछ घंटे कबल अमरीकी कोस्ट गार्ड्स की जानिब से जारी बयान में बताया गया था कि टाइटैनिक जहाज़ के मलबे के करीब तलाशी के इलाके में कुछ मलबा दरियाफ्त हुआ और रोबोट आबी गाड़ी की मदद से टाइटैनिक जहाज़ के मलबे के करीब गुमशुदा आबदोज़ के मलबे के आसार मिले। इस हवाले से इकट्ठी की जाने वाली मालूमात का जायजा लिया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि जुमेरात के रोज़ जो जुमेरात है उसके रोज़ गुमशुदा आबदोज़ में ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा ख़त्म हो जाने का वक्त करीब आने पर आबदोज़ टाइटन की तलाश मज़ीद तेज़ कर दी गई थी। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक की सैर को गई आबदोज़ की तलाश के लिए जदीद रोबोट आबी गाड़ी समुंदर की तह में पहुंची और गुमशुदा आबदोज़ टाइटन की तलाश के लिए टाइटैनिक जहाज़ के मलबे के ऊपर सतह समंदर पर करीब 10 बहरी जहाज़ और रेस्क्यू हवाई जहाज़ मौजूद हैं जो मुसलसल आबदोज़ टाइटन की तलाश में मसरूफ़ हैं। टाइटन की तलाश के लिए जुमेरात के रोज़ 2 जदीद रोबोट आबी गाड़ियां भी रेस्क्यू फ्लैट में शामिल हुई। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की शाम को जदीद रोबोट आई गाड़ी ज़ेरे समंदर टाइटैनिक के मलबे की जगह पर पहुंच गई थी और गुमशुदा आबदोज़ की तलाश शुरू की गई, जबकि ये भी बताया गया कि टाइटैनिक की सैर के सफ़र के दौरान लापता आबदोज़ में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी और आलमी मीडिया के ऑक्सीजन ख़त्म हो रही थी या हो चुकी थी, जो भी है। आलमी मीडिया के मुताबिक लापता आबदोज़ में ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने के बाद अब उसके अंदर मौजूद 5 अफराद को जिंदा निकालने के लिए किसी मोजज़े की ज़रूरत होगी, लेकिन लापता टाइटैनिक आबदोज़ की तलाश और उस पर सवार मुहिम जो अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दुनिया अब एक मोजज़े की दुआ कर रही है। बहरे ओकियानूस की गहराइयों से 30 मिनट के वक्फों पर आवाज़ें सुनी गई, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चल सका। टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफ़र पर ले जाने वाली लापता आबदोज़ की तलाश का काम करने वाली इमदादी टीमों में शामिल अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने जुमेरात की सुबह बयान में कहा था कि आबदोज़ पर सवार अफराद के पास चंद ही घंटे बचे हैं और इसको ज़हन में रखते हुए लापता आबदोज़ की तलाश का अमल हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि लापता आबदोज़ टाइटन में मौजूद अफराद के पास मौजूद ऑक्सीजन तकरीबन 5 घंटे मज़ीद चलेगी। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के कैप्टन जेमी फ्रेडबर्ग ने कहा है कि आबदोज़ की तलाश में शामिल रेस्क्यू टीमों को मज़ीद आवाज़ें सुनाई दी हैं और सर्च ऑपरेशन का दायरा वसी कर दिया गया है। ताहाल अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये नई आवाज़ें किस चीज़ की हैं। टीमों की सर्च और रिया पर तलाश जारी है और सर्च ऑपरेशन का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। इस सर्च ऑपरेशन में एयरफोर्स के तैयारे, बहरी जहाज़ और दीगर जो इनके हैं अवामिल वो हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अब भी एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है। तलाश के अमल में मज़ीद 10 जहाज़ और मुतादिद रिमोट आबदोज़ें हिस्सा ले रही हैं, जबकि कैमरों से
लेस रिमोट कंट्रोल से चलने वाले आलात मुसलसल समंदर की तह की छानबीन कर रहे हैं। ज़ेरे समंदर जिस जगह टाइटन आबदोज गई है वहाँ का माहौल और हालात ज़मीन की बैरूनी खला जैसे सख्त और मुश्किल हैं, जिनकी वजह से रेस्क्यू एहलकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, इसके अलावा आपको मज़ीद ये भी इत्तला देती चलूँ कि ये दावा भी किया जा रहा है कि लापता आबदोज में मौजूद तमाम अफराद हलाक हो चुके हैं। उनका कहना है कि यकीन है कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के सफ़र पर जाने वाली आबदोज में सफ़र करने वाले अफराद अब जिंदा नहीं रहे। इन अफराद को खोने का बहुत अफसोस है। टाइटन आबदोज की कंपनी ओशियन गेट का ऐलान है ये। और तफसीलात के मुताबिक जो मालिक हैं उन्होंने ये ऐलान किया इस चीज़ का कि लापता मुसाफिरों की हलाकत का ऐलान कर दिया। इसका मतलब है कि जो उम्मीद उनकी थोड़ी बहुत बची थी, उनकी फैमिली जो इस उम्मीद में थी कि शायद वो ज़िंदा बचे हों, शायद कोई मौज़ा हो जाए, उनको कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी जाए, वो मिल जाएँ, वो उम्मीद भी अब ख़त्म हो गई है। ये भी एक साहब थे जो टाइटैनिक की सैर को गए थे, यानी कि टाइटैनिक के मलबे की सैर को गए थे। ये एक सहाफ़ी हैं, माइकल गैलन ने अपनी दास्तान एक बताई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एक आबदोज में तकरीबन मर ही गए थे जो टाइटैनिक के मलबे में फंस गया था। जैसा कि आज 5 अफराद की तलाश जारी है जो 12,500 फीट पानी के नीचे लापता है। इनमें बरतानवी अरबपति हिमेश हार्डिंग, पाकिस्तान के अमीर तरीन आदमियों में से एक और प्रिंसेस ट्रस्ट के बरतानिया में मुकीम बोर्ड मेंबर 48 साल शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान ओशियन गेट के जरिए चलाए जाने वाले 22 फीट पानी के अंदर आबदोज में जो ग्रुप है उसमें शामिल हैं। जो आबदोज में जो ग्रुप 5 अफराद का था उनमें शामिल हैं कि उनकी ऑक्सीजन ख़त्म होने से पहले उन्हें तलाश करने की कोशिशें जारी है। इस हवाले से माइकल गैलन ने अपने खौफनाक तजर्बे का इंकशाफ किया कि जो 2000 में उनके साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि बैरियर ओकिनस के नीचे टाइटैनिक के मलबे का दौरा करने वाले पहले टीवी नुमाइंदे बने थे वो। और डॉक्टर गैलिन की जानिब से बताया गया कि किस तरह जहाज़ अचानक पानी के अंदर एक मजबूत करंट में फंस गया था जिसने उसे टाइटैनिक के 21 टन प्रोपेलर्स की तरफ धकेल दिया। फंस जाने के बाद अमले ने पीछे हटने की कोशिश की तो इस मकाम पर एक धमाके की आवाज़ आई और मलबे के टुकड़ों को पानी में तैरते हुए देखा गया। अपनी किताब में डॉक्टर गैलन लिखते हैं कि इस हादसे ने तकरीबन मेरी जान ही ले ली थी। मुझे ऐसा लगता था कि हम मौत की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। बाद में मुझे मालूम हुआ कि हमारी आबदोज इत्तफाकी तौर पर तेज़ी से चलने वाले गहरे पानी के अंदर फंस गई है। 1 सेकंड बाद वो टाइटैनिक के प्रोपेलर से टकरा गई। मैंने तसादुम का झटका महसूस किया। रंग आलूद मलबा हमारी आबदोज पर गिरा और पोर्ट होल के जरिए मेरे निज़ाम को धुंधला दिया। उन्होंने बताया कि 30 मिनट गुजर गए और टीम हमें हमारी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकालने के लिए इसे आगे पीछे की जानिब हरकत देकर जहाज़ के मलबे को हटाने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त मैंने सोचना शुरू कर दिया कि हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन फिर अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गैर मरई चीज़ आबदोज में दाखिल हो गई हो और कुछ ही देर के बाद सब कुछ खामोश हो गया। इंजन की गर्ज बंद होने के बाद ऐसा महसूस हुआ हम दोबारा तैर रहे हैं। डॉक्टर गैलन ने लिखा है कि हमारी टीम आबदोज को प्रोपेलर से आज़ाद कराने में कामयाब हो गई थी, लेकिन हमें आज भी मैं ये बात पूरी तरह नहीं समझ सका कि इस वाक़े से हम कैसे बच गए। मैंने खुदा की मौजूदगी और मौजे का सही तजुर्बा किया और जब मैंने दिल ही दिल में अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया था। जनाब, ये सब देख लें आप इत्तफाक़त के टाइटैनिक के लिए ही जो आबदोज़ें गई या जो भी मामलात हुए उनमें वो लोगों को ही मुश्किलात और हलाकत का सामना करना पड़ा जो टाइटैनिक के लिए गए। तो यहाँ से ये खुदा के होने का, खुदा की मौजूदगी का या खुदा के ताकतवर होने का एहसास किया जा सकता है। मैंने आपको टाइटैनिक के हवाले से और ये जो टाइटन गई थी, टाइटन भी नाम मिलता जुलता टाइटैनिक का, शायद इन्होंने भी सोचा होगा कि हम बड़ा कुछ करके दिखा के दुनिया में बड़े फेमस हो जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी ने उनको इतनी मोहलत ही ना दी और वो चल बसे। और उनके घर वाले और फैमिली वाले कितने परेशान हो गए इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अपने आपको आज की यकीनन के वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।